नमस्कार दोस्तों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें संयोजन अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं जो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे इसमें, और आगे चलते हैं। क्वेश्चनों पे चल रहे थे हम, और उसमें सूक्ष्म अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अभिक्रिया को करने के लिए उसमें क्या आवश्यकता होती है, उसमें सूक्ष्म अभिक्रिया कहलाती है। और जिस अभिक्रिया में उसमें बाहर निकलती है उसे हम उसमें छिपी अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इनके कुछ उदाहरण हैं, इन्हें वो करा दिए थे। अब देखते हैं, कुछ प्रश्न थे, अब प्रश्न को हल करेंगे। अब इसको, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। दोस्तों, जो हम घरों में सफ़ेदी करते हैं उसका नाम क्या है, CaO। क्या होता है वो? पदार्थ X कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, जिसे चूना या बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO है। और दूसरे का ऊपर एक में दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो देखो, हम कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना वजह चूने को हम जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। और इसमें क्या निकलती है, उसमें बाहर निकलेगी इसमें। तो आपने कभी देखा होगा, जब चूने को हम सफ़ेद करने के लिए चूने लेके आते हैं, जब चूने को हम पानी में डालेंगे तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि वह उसमें छिपी अभिक्रिया उसमें बाहर निकलती है। और उसमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उससे हम सफ़ेदी करते। अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 पाठ्य पुस्तक में देखें। और एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। दोस्तों, हमने जल अपघटन की अभिक्रिया पढ़ी थी हमने। तो उसमें क्या था कि एक जार में तो क्या था, एक कांच की नली में क्या था, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, और एक में क्या निकल रही थी, ऑक्सीजन गैस। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकल रही थी, कम दूर निकल रही थी, और ऑक्सीजन गैस कम निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? क्योंकि हमारे जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। यहाँ पर अभिकारक में हाइड्रोजन दो भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन क्या होता है, एक होता है। इसलिए यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा, हाइड्रोजन के तो क्या निकलेंगे, दो तत्व निकलेंगे, ऑक्सीजन कितने निकलेंगे, एक तत्व निकलेगा इसमें। इसलिए ये अभिक्रिया क्या हमारी दुगनी होती है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन की तुलना में। अभिक्रिया पूर्ण होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2:1 के अनुपात में प्राप्त होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार जब जल H2O के 2 अणु अपघटित होते हैं, तब उत्पन्न हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दोगुनी होती है। इसलिए उपरोक्त देखो, ये वाला है, ये इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस तो क्या दुगनी मात्रा में निकलेगी, और ऑक्सीजन क्या है, सिंगल मात्रा में निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि हमारे जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। यहाँ पर जल के अणु तो 2 होते हैं और ऑक्सीजन के अणु कितने होते हैं, 1। इसलिए क्या होगा, 2:1 में ही क्या लिखेंगे, वो 2:1 में क्या लिखेंगे, बाहर निकलेंगे। अरे चल जा। अब देख, तो अगला आगे पढ़ते हैं। अब तीसरी अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया।
क्रियाकलाप 1.9 लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए और ए और बी से चिह्नित की हुई 2 परखनली लीजिए। प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक चित्र 1.8 ए डुबोकर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए और परखनली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना 1.8 बी कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। ये वाला हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो ये क्या होता है, इसमें 2 कील हैं और 2 कीलों को रगड़ करके उसको धागे से बांध कर लटका दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन में। और ये स्टैंड रखा है, स्टैंड है वाला, और ये क्या हमारा परखनली है। इसको और हमने क्या है, इसको हमने कील को धागे से बांध दिया है। हम क्या देखेंगे, ये क्या इसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें। अब देखो इसका क्या निकल के आता है। ये देखो लोहे की कील कैसी होती है, ये पहले कैसी थी, ऐसी थी। और कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कीलें कैसी हो जाती हैं, ये वाली। और ये देखो इसका रंग क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। परखनली स्टैंड। और ये क्या था, अपक्रिया मिश्रण बी। प्रयोग से पहले तथा उसके पश्चात लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। देखो पहले कैसा था, कॉपर सल्फेट विलयन नीला था, अब ये कैसा हो गया, देख लो। ये लो इसका क्या रंग उड़ जाता है इस वाले का। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, इसका रंग क्या हो गया, भूरा रंग हो गया। और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला मलिन पड़ गया। ये नीले से क्या हो गया, मलिन पड़ गया। क्यों, इसलिए क्यों इसकी अपक्रिया हुई है। देखो आयरन की अपक्रिया कॉपर सल्फेट से हम कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या है, बाहर निकलेगी। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है हमारा, आयरन सल्फेट। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन से दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य तत्व। देखो इसमें विस्थापन अभिक्रिया क्योंकि यहाँ पर आयरन ने क्या है, कॉपर को यहाँ पर से हटा दिया है सल्फेट के विलयन से। तो ये क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया है। यहाँ हमारी कील कैसी थी पहले और अब कैसी थी कील, देखो अब यहाँ पर। पहले कील कैसी थी और अब की कील कैसी है, इधर देख लो इसमें। और पहले विलयन कैसा था, नीला था, और उसमें विलयन कैसा हो गया, ये वाला हल्का कैसा हो गया, मलिन पड़ गया ये वाला। और ये वाली कील कैसे हो गई, भूरी कील हो गई है। अब देखो इसके अन्य उदाहरण इस विस्थापन के। अब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकलेगी। देखो इसमें से यहाँ जिंक ने क्या है, कॉपर को विस्थापन कर दिया है, इसको हटा दिया इससे। ऐसे ही यहाँ पर देखो लेड की अभिक्रिया हम कॉपर क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड। पीवी को क्या बोलते हैं, लेड क्लोराइड। और क्या निकलेगा, कॉपर। यहाँ लेड ने कॉपर को विस्थापित किया है और यहाँ पर जिंक ने कॉपर को विस्थापन किया है।
जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें तो क्या था, हमने एक विलयन को ही हटाया इसने, कॉपर ने। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, चौथी विधि हमारी अभिक्रिया कौन सी है हमारी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, दो तत्वों को विस्थापित किया जाता है, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्रियाकलाप 1.10 में देखो, एक प्रणाली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए और एक अन्य प्रणाली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयनों को 1.9 चित्र 1.9 मिला लीजिए और आपने क्या देखा है, देखो चित्र 1.9 है। एक में तो क्या लिया हमने, सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त प्रणाली, और ये क्या हमारी बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त प्रणाली। अब इनको मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा इसमें। अब देखो इसकी अभिक्रिया, आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिससे अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखो, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराएंगे, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये क्या हमारा नमक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये क्या है हमारा, सोडियम सल्फेट। यहाँ पर क्या है, बेरियम ने इसको क्या है, विस्थापित कर दिया है, किसको, सल्फेट को। तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। यहाँ से इसने विस्थापित कर दिया इसको। और यहाँ पर क्लोरीन का विस्थापन यहाँ पर हुआ है इसका, सोडियम के यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसा क्यों होता है, बेरियम 2+ तथा सोडियम SO4 2- की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या, इसके परिभाषा क्या है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो इनमें आयनों का विस्थापन हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या है, प्लस के 2 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ SO4 के क्या, -2। तो यहाँ पर आदान प्रदान होगा तो क्या बनेगा वाला, BaSO4। यहाँ आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। यहाँ 2 की आवश्यकता, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 की आवश्यकता है, यहाँ पे 2 इन्होंने दे दी। यहाँ पर 2 माइनस है, इस पर 2 ऑलरेडी है इस पर, इसलिए क्या बन गया हमारा, BaSO4। यहाँ आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ है। अब क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें अपने लेड जो है इसकी 2 उसकी क्या संयुक्ता है और नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिश्रण किया था। अवक्षेप किस रंग का था, क्या आप अवक्षेप यौगिक का नाम बता सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और क्या यह भी विस्थापन अभिक्रिया है।